सत्संगत जी, राधा स्वामी जी, साधु भाई, राधा स्वामी। बहुत पुरानी बात है, याद आ गई। बचपन में एक कहानी सुनी थी, आज उभर के सामने आ गई, आपके सामने रखते हैं। पहले तो आज हम जिस मुकाम पर हैं वो माता पिता की बदौलत है। माता पिता ने ये शरीर दिया है, उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी दया संत सतगुरु की है, जिन्होंने अपना आत्म अनुभव हमें दिया। धन्य है, ये आदरणीय है, पूजनीय है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, मातृ देवो भवे, पिता देवो भवे, सतगुरु देवो भवे। इनको नमन करते हैं, ये आदरणीय है, इनको प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन। किसी ने सही कहा है, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। सही कहा है, और हम भी सब सही मानते हैं। मगर इसका एक पहलू पीछे का और है, वो हम नहीं समझते। हम सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे हैं, उसी को समझते हैं। जो दूसरा पहलू है उसको नहीं समझते। हमारी आंखें जो देख रही है ना, ठीक देख रही है। कोई भी चीज़ है, हमें आधा हिस्सा दिखाई देता है, पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। जो आंखों के सामने होगा वही हिस्सा दिखाई देगा, पीछे का नहीं दिखाई देगा। कोई भी वस्तु आप हाथ में लीजिए, पीछे की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, जो सामने होगा वही दिखाई देगा। पीछे के हिस्से को देखने वाली ताकत संत सतगुरु के पास में है। उनके पास में दिव्य दृष्टि है, वो दोनों तरफ का देखती है। सिक्के के दोनों पहलू एकदम से देख लेती है, अंदर भी और बाहर भी। उनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है। चलो आगे चलते हैं। एक लड़का रामचित्र एक साधु बाबा की कुटिया पे चले जाया करता था, अच्छी अच्छी बातें सुनता था, बड़ा प्रभावित होता था संत से, रोज जाता था। एक रोज उसकी शिकायत उनके सहयोगियों ने कर दी, सहपाठियों ने कर दी, जी तुम्हारा लड़का वो साधु बाबा के पास में जाता है, 2-2 घंटे तक बैठा रहता है ना, उसको समझाओ, नहीं तो वो चक्कर में आ जाएगा। आजकल के साधु भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है भाई, शाम को समझाएंगे। जब शाम हुई, सारे इकट्ठे हुए, माँ लड़के से बोलती है, बेटा तुम मत जाया करो, तुम्हारे बगैर तो सुनापन लगता है। बाप भी बोलता है, बेटा तू इकलौता पुत्र है, मत जाया कर। उस लड़के की घरवाली भी बोलती है, जी मैं भी परेशान रहती हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करते रहती हूँ, है ना, मत जाया करो उधर।
तुम मुझसे सब प्यार करते हो? हाँ प्यार करते हैं बेटा, तुझसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे ना। सच्चा प्यार करते हो? अरे तो कोई झूठे प्यार करता है अपने बेटों से कोई? ठीक है, नहीं जाऊंगा। उस लड़के ने साधु के पास में जाना छोड़ दिया। समय का ऐसा परिवर्तन होता है, कभी न कभी तो मेल हो ही जाता है ना। कुछ समय के बाद में साधु और वो लड़का रामचित्र मिले। साधु बाबा बोलते हैं, बेटा पहले तो तुम रोज आते थे, अब क्यों नहीं आते? जी बाबा जी, मैं क्या करूं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बगैर सूनापन लगता है, मत जाया करो। ठीक है बेटा, मगर मैं भी दूसरा पहलू मेरे पास में है कि ये दुनिया सब झूठी है, दिखावा है, कोई किसी का नहीं है। ना काऊ को माई, ना काऊ को बाप, ना काऊ को भाई, ना काऊ को यार। नहीं बाबा, सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, करते हैं, सब अपना फर्ज निभाते हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। ठीक है, उनका कहना भी मानना चाहिए। हमने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी जीने मरने की। हाँ बाबा, सुनाई थी। उसके ऊपर थोड़ा अमल करो। कि बाबा तुम बताओ। बैठ गए। लड़के से कहा, वो जीते जी मरने की कला है। अपने चौकड़ी मार के बैठना है, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को जो रोम रोम में बसी हुई है, ध्यान के द्वारा एकाग्र करके यहाँ माथे पर लाना है, दोनों आंखों के बीच में। बस और कुछ नहीं करना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा बताओ ना फिर। ठीक है, बैठो। मेरी इसी तरह बिठा दिया सामने, उसके ऊपर दृष्टि डाली और वो चेतन अवस्था को सिमेटना धीरे धीरे शुरू किया। माथे पर आ गए। बेटा होश रहेगा सब कुछ, तू सब कुछ जानेगा, सबकी बातें सुनेगा, मगर शरीर का ध्यान नहीं रहेगा तुझे। शरीर से हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, हद से बेहद में आ जाएगा। बेहद में रह करके तू सब कुछ जानेगा। संत महात्मा ने ये कुंजी उसको दे दी, नामदान की बख्शिश कर दी, उसको अभ्यास करवा दिया जीते जी मरने का। घर में चला गया, कुछ दिन रहा। एक रोज उसने मौका देख करके अपनी बीवी से बोलता है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है जी, दाब देती हूँ। थोड़ा दर्द और बढ़ गया। माँ भी आ गए, बाप भी आ गया। क्या हो गया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। बेटा गोली वोली खा ले, है ना। ठीक है, गोली भी खा ली। सुबह अमृत वेला के अंदर वो ध्यान में बैठा और अपनी बीवी से बोलता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो साधु बाबा को बुला लेना, मेरे माथे में दर्द ज़्यादा है। बैठ गया ध्यान के अंदर। थोड़ी कपकपी हुई, हिलने लगा खूब जोर से, है ना। और बस मरा मरा करके लड़का लेट गया, मर गया। उसने अपनी चेतना तो माथे पर आ गई, उसकी शरीर से ऊपर आ गया, हद को छोड़ दिया, बेहद में आ गया।
उसकी बीवी ने उसको देखा हिला करके कि ये तो खत्म हो गया, अब सारे दिन भूखा रहना पड़ेगा। उसने अपने किचन में से कुछ खाना वाना निकाला, खाया पिया, और सूरज निकलने से पहले उसने रोना शुरू कर दिया। हाय, पता नहीं क्या हो गया इसको। माँ बाप भी इकट्ठे हो गए, परिवार वाले सारे इकट्ठे हो गए, क्या हो गया? अरे अच्छा भला सोया था, ये कैसे मर गया? क्या हो गया इसको? कोई चीज़ खाई तो नहीं उसने? नहीं, कोई चीज़ नहीं खाई, बस माथे में दर्द बता रहा था ना। ठीक है। बाप बोलता है बहू से, बेटा तुझे कुछ बोल के भी गया था? हाँ, यही बोल रहे थे अगर मुझे कुछ हो जाए तो संत महात्मा को बुला लेना। अरे उस संत महात्मा ने कुछ कर दिया होगा, बुलाओ। 2-4 आदमी गए, पकड़ के लेके आए उसको। भीड़ इकट्ठी हो गई, भाई इकलौता बेटा था, गली मोहल्ले वाले गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। संत बाबा को पकड़ करके ले आए, कहते ने इसको क्या खिला दिया, क्या कर दिया इसे, ये अच्छा भला था, ये मर गया। अरे मैं इसको क्यों मारूंगा भाई, मेरे इससे क्या दुश्मनी है? नहीं, ये तेरे पास ही जाता था, या तो इसको ठीक कर दे, नहीं तो तेरी समाधि यहीं बना देंगे ना। साधु बाबा बोलते हैं अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? एकदम से सबकी आवाज़ आई, हम सभी ही प्रेम करते हैं। अच्छा, ऐसे करो, 1.25 पाव दूध लेके आओ। 1.25 पाव दूध भी मंगा लिया। उस बालक के ऊपर सर पे घुमाया साधु ने, और वो दूध का कटोरा हाथ में लेकर के कहने लगे, जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा और तुम्हारा ये लड़का जिंदा हो जाएगा। कौन पिएगा इसे? जो भीड़ वाले थे आस पड़ोसी, वो सब दूर हो गए, सन्नाटा छा गया। साधु बाबा बोलते हैं उसकी माँ से, तू बहुत प्यार करती है ना, ले दूध को पी ले, ये दूध पी ले, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, दूध पी ले। ना ना, मुझे नहीं मरना अभी। माँ बोलती है, बाप से बोला तुम बहुत प्यार करते हो अपने बेटे से, तुम दूध पी लो। ना भाई, मुझे भी नहीं मरना। उसकी बीवी से कहा कि बेटा तुम पी लो दूध, कि नहीं जी मैं तो नहीं पीऊंगी। जब ये माँ बाप ही नहीं पीते तो मैं क्यों पीऊं, मैं क्यों मरूं? दूध किसी ने नहीं पिया। साधु बाबा बोलते हैं हम पी जाएं। एकदम से आवाज़ आई, हाँ बाबा आप पी जाओ, आप मर जाएंगे तो आपकी चकडोल निकालेंगे, धूम धड़ाके से ढोल बाजे से आपकी संस्कार करेंगे, और वहाँ पर कुटिया की जगह छतरी बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे आपका, और आपकी हर महीने वहाँ पर जुलूस निकालेंगे पूरे गांव के अंदर, साल भर में तुम्हारा ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है मैं पी लेता हूँ। साधु ने दूध पी लिया और उस लड़के को खड़ा कर दिया। लड़का खड़ा हो गया। साधु भी वहां से जाने लगा, चला गया। सब खुश हो गए कि लड़का जिंदा हो गया, भाई हमारा भाई जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो गया। बड़ी खुशी मनाने लगे। लड़का बोलता है नहीं, तुम सब झूठे हो, कोई किसी का नहीं है। अगर मेरे होते ना तो दूध जरूर पीते, मेरे नहीं हो। साथ संगत जी,
ये तो एक छोटी सी साखी है। सतगुरु ने जो वो कला सिखाई है, वो कला हमें भी सिखाई है। जीवत मरिए तो बहुजल तरिए। ये जो भजन सुमरन करने का जो तरीका हमें दिया है ना, हमें सामने बिठा करके अन बोलत मेरी वीरता जानी, अपना नाम जपाया। उसने अपना नाम जपाया। कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परम आनंद। साध संगत जी, ये तो एक साखी थी। कबीर साहब जी महाराज एक शब्द सुनाते हैं। देखो इस शब्द की क्या परिभाषा है। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा रे, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। खत्म हो गया, चोला छोड़ दिया। बाद की कहानी बताते हैं। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर बाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। फिर करे घर वासा रे, फिर करे घर वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 2 गजी 4 गजी मंगाया, चरा काठ की घोड़ी। 2 गजी 4 गजी मंगाया, चरा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दई, चारों कोने आग लगा दई। फूक दियो जस होरी रे, फूक दियो जस होरी। मन फूला फूला
फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा रे, कोई न आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे, छोड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी है और छोटा सा शब्द है। इसी शब्द में एक जगह आया है कि 13 दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घरवासा। अगर कोई जवानी अवस्था में ख़त्म हो जाता है, औरत विधवा हो जाती है, तो गांव वाले घर वाले उसका 13 दिन के अंदर ही फैसला कर देते हैं। तो इस शब्द और इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे संत सतगुरु दाता जी महाराज कहते हैं, हम दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ सीखना चाहिए, हम सीखने के वास्ते आए हैं। इस साखी और शब्द से हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार के अंदर हकीकत में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है। संत सतगुरु जी दाता हुजूर महाराज आखिरी सत्संग के अंदर बोल के गए थे, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये तो ठग हैं। वो कहते थे कि 3 प्रकार के लोग हैं, एक डाकू होता है, एक चोर होता है, एक ठग होता है। डाकू तो वो होता है जो जागते हुए भी छाती पे बंदूक रख करके सब कुछ लूट करके ले जाता है। एक चोर वो होता है हमारे सोए हुए का फ़ायदा उठाता है। ठग वो होते हैं जो अपने बन जाते हैं, अपनापन जता करके सब कुछ अपना लूट लेते हैं। बाद में पता चलता है कि हमारी सांसों की पूंजी व्यर्थ में चले गई, हम लुट गए। आखिरी में पछतावे से क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमें इस शब्द और साखी से प्रेरणा लेकर के अपने गुरु का हुक्म मानना है
और उनके हुक्म की पालना करनी है। राधा स्वामी जी।